छठा दिन मां कात्यायनी की उपासना के लिए समर्पित है। शक्ति की साधना के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन मां के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है और हर स्वरूप का एक अनूठा महत्व है। छठे दिन हम जिस शक्ति की आराधना करते हैं वे है मां कात्यायनी। वे शौर्य, पराक्रम और वीरता की प्रतिमूर्ति हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की कन्या है, उसी प्रकार मां कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री बनकर प्रकट हुई और उनका जन्म ही इसलिए हुआ कि वे दैत्यराज महिषासुर का संहार कर सके। बहुत प्राचीन समय की बात है। दैत्यराज महिषासुर बड़ा ही बलशाली और महत्वाकांक्षी असुर था। बचपन से ही उसके मन में साम्राज्य की लालसा और विजय की ज्वाला सुलगती रहती थी। उसने संकल्प लिया कि ऐसा वरदान प्राप्त करूं कि मुझे कोई भी हरा न सके। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उसने तप किया, न खाया न जल पिया, बस ध्यान में लीन रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विचलित हो उठे। अंततः उसकी साधना सफल हुई और ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? महिषासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, हे पितामह, मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता के हाथ हो, न किसी दैत्य के हाथ और न ही किसी मनुष्य के हाथ। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल किसी स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी ने उसकी भक्ति को देखकर यह वर तो दे दिया, पर मन ही मन चिंतित हुए कि यह वरदान आने वाले समय में समस्या अवश्य उत्पन्न करेगा। ब्रह्मा जी का वरदान पाते ही महिषासुर का रूप और व्यवहार बदल गया। वह अब तपस्वी नहीं रहा, बल्कि एक अहंकारी और अत्याचारी दैत्य बन गया। उसने असुरों की विशाल सेना तैयार की और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। त्रिलोक में उसका आतंक फैल गया। सबसे पहले उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इंद्रदेव और उनके सभी सेनापति हार गए। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, अग्नि सभी देवता अपमानित होकर अपने अपने लोक छोड़कर भटकने लगे। महिषासुर ने देवियों के मंदिरों को अपवित्र किया, ऋषियों की यज्ञशालाओं को उजाड़ दिया और वेद मंत्रों का उच्चारण बंद करवा दिया। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार और निराशा छा गई। देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। सबने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। इंद्रदेव ने विनती की, प्रभु, हम सब पर संकट आ गया है। महिषासुर को कोई देव, कोई असुर, कोई पुरुष नहीं मार सकता। अब तो केवल आप ही इस ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की दीन दशा सुनकर त्रिदेवों ने आपस में विचार किया और अपने अपने तेज का अंश प्रकट किया। शिवजी से प्रचंड ज्वाला निकली, विष्णु से दिव्य प्रकाश और ब्रह्मा से अद्भुत आभा। ये तेज जब एक हुआ तो उससे एक अद्वितीय देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी था। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण और हिमालय ने सिंह वाहन अर्पित किया। इस प्रकार सुसज्जित होकर देवी ने घोषणा की, मैं ही महिषासुर का वध करूंगी। इसी समय महर्षि कात्यायन वर्षों से देवी की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन यही चाहता था कि मां शक्ति उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने वचन दिया और वे उनके घर कन्या रूप में प्रकट हुई। इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। मां कात्यायनी का स्वरूप अति दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ अभय मुद्रा में, दूसरा वरद मुद्रा में, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे में कमल। वे भक्तों के लिए करुणामयी माता हैं, लेकिन दुष्टों और असुरों के लिए प्रचंड योद्धा। जब महिषासुर ने सुना कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है, तो वह हंस पड़ा। उसने सोचा, एक स्त्री मुझे क्या पराजित करेगी। परंतु जब उसने मां कात्यायनी के स्वरूप को देखा, तो उसका अहंकार डगमगाने लगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। वह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी हाथी बनता, कभी सिंह, कभी मनुष्य और कभी भैंसा। लेकिन देवी हर रूप में उसका सामना करती और उसे परास्त करती। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे और ऋषि मुनि देवी की स्तुति कर रहे थे। अंत में महिषासुर ने भैंसे का रूप धर लिया और क्रोध में सिंह पर झपटा। उसी समय मां कात्यायनी ने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया और चक्र से उसका मस्तक काट दिया। महिषासुर वहीं ढेर हो गया और देवताओं ने जयघोष किया। मां कात्यायनी की महिमा केवल महिषासुर वध तक सीमित नहीं है। द्वापर युग में जब ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, तब उन्होंने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी। वे मार्गशीर्ष मास में यमुना तट पर स्नान करती, मिट्टी से देवी का मंदिर बनाकर उनकी आराधना करती और कठोर व्रत रखती। मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनकी मनोकामना पूरी की। इसी कारण मां कात्यायनी को विवाह संबंधी बाधाएं दूर करने वाली देवी भी कहा जाता है।
आज नवरात्रि के छठे दिन भक्तजन मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। इस दिन लाल या सुनहरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। देवी को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना भी विशेष फलदायी होता है। मां की आराधना से भक्तों को अदम्य साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता प्राप्त होती है। जो कन्याएं विवाह में विलंब का अनुभव करती हैं, वे मां कात्यायनी का व्रत करती हैं और उनकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जब जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब तब मां शक्ति प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। वे हमें साहस देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहे, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। भक्त मां की शरण में जाकर न केवल भय और दुख से मुक्त होते हैं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। हिबिस्कस बोलिए मां कात्यायनी की जय।